आधुनिक समय में लोगों के सोच, विचार, क्षमताएं बदल रही हैं, कुछ चीज़ों में बढ़ रही हैं, कुछ चीज़ों में घट रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर मान लो तुम जो टीवी देखते हो ना, उसमें दिखाई जाने वाली चीज़ों के हिसाब से अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करोगे, अगर वो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों को उतार रहे हो तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो कलेश करने वाली चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें अगर तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है ना, तो मैं कहूँगा कि तुम दूर हट जाओ, मत देखो। कब इंसान के स्वभाव में वो सारी चीज़ें उतर कर आ जाती है ना, ये व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। ये बाहरी दुनिया में जो लोगों के रूठ जाने की अलग अलग तरीके हैं ना, ये तरीके अच्छे नहीं हैं। कोई रूठ कर अपना ही सामान फेंक रहा है, कोई रूठ कर चिल्ला रहा है, रो रहा है, उटपटांग हरकतें कर रहा है। ये रूठने का तरीका नहीं है। रूठना भी कैसे है अगर ये भी जानना है ना, और मनाना कैसे है अगर ये भी जानना है, तो राधे कृष्ण की जीवनी पढ़ लो, शिव पार्वती की जीवनी पढ़ लो। रूठना और मनाना ही है ना, तो वो देखो ना, उसमें प्रेम भी सीख जाओगे, ज्ञान भी मिलेगा, सब होगा। पर ये जो लोग हैं, ये जो अलग अलग तरह से गुस्सा हो जाते हैं, ये रूठते मनाते नहीं हैं, ये एक दूसरे की इज्जत उछालते हैं, एक दूसरे को अंदर से तोड़ देते हैं। ये रूठना मनाना नहीं होता, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये किसी व्यक्ति को मानसिक तौर पर इतना आहत कर सकता है कि कोई व्यक्ति पागल भी हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान रखो इस बात का कि तुम गुण जहाँ से सीख रहे हो वो सीखने योग्य जगह है या नहीं है। अक्सर लोग ऐसी बातें कहते हैं ना कि अपने अधिकार मत छोड़ना, अधिकार सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। कुछ जगहों पर, कुछ मामले में अपने अधिकार का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लेकिन कड़े स्वभाव का होकर नहीं जिया जा सकता। माफ़ करना, माफ़ी मांगना, ये आना चाहिए, तभी परिवार चल पाता है। और परिवार में हर तरह के लोग होंगे, कुछ अच्छे तो कुछ मन के एकदम विपरीत स्वभाव वाले। सबके साथ फिर भी रहना आना चाहिए। 365 दिन कौन सा सबके साथ रहना है, और अगर रहना भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, जिनकी उम्र बढ़ गई है ना, उनके स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, तो बहुत चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। यही एक कह लो कि रामबाण उपाय है, नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना। तो वो करो तुम। याद रखो, रिश्ते तोड़ देना, परिवार तोड़ देना, सब कुछ ख़त्म कर देना, बिखेर देना बहुत आसान होता है, लेकिन समेटना बहुत मुश्किल होता है। टूट गया सो जुड़ ना पावेगा, और जो जुड़ने में वक्त लगा तो पता नहीं कितना लग जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से अपने परिवार को जोड़कर प्रेम से रखो, और याद रखो, प्रेम की जीत होती है। और एक बात कहूँ तुमसे, अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी है, जैसे कि तुम्हें क्रोध अधिक आता है, या फिर तुम्हें किसी की बात अच्छी नहीं लगती, या सुनते ही चिड़चिड़ाहट होने लगती है, ये सारी चीज़ें होती है ना, तो किसी भी उग्र रूप का उपासना मत करो। और अगर कर रहे हो किसी भी भगवान के उग्र रूप की उपासना, तो साथ में शांत रूप की भी उपासना करो। अगर महाकाली की पूजा कर रहे हो तो बाबा भोलेनाथ की भी पूजा करो। विनती करो कि मेरे अंदर से क्रोध हटे, मेरे अंदर प्रेम आए, ये ज़रूर करो। और मन में जब भी पढ़ो, सोचो, तो अच्छी चीज़ों के बारे में पढ़ो, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो। तुम्हारा शांत रहना बहुत ज़रूरी है। क्रोधित होगे तो सब खराब कर दोगे। तुम्हारा सब कुछ ठीक है, और जो नहीं है वो ठीक हो जाएगा। विश्वास रखो, उसकी रहमतों में, उसके रहम नज़र करने में थोड़ी देरी ज़रूर हुई है, लेकिन वो तो तुम्हें फर्श से अर्श तक उठाकर रख देने वाला है। ये उसकी योजना है। बस तुम अपनी अच्छाई बरकरार रखना, बाकी सब राधा रानी संभाल लेंगी, विश्वास रखना।